शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा 440 वाट का झटका। आपको बताते चले अब ईवीएम पर भी दर्ज की एडीआर ने शिकायत। जी हाँ, बताएंगे क्यों अब ईवीएम वाले मुद्दे पर गर्मा गई ये सियासत। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस का बचा कुचा सामान या फिर यूँ कह दे दोस्तों भंगार को अपनी पार्टी में भर रहा है। जी हाँ, कांग्रेस के कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी, थामा बीजेपी का दामन। बताएंगे क्या है मामला, क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए ओवैसी। आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान, कहा फिलहाल देश में आने वाली है इंडिया गठबंधन की सरकार। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुँच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर राहुल गांधी बोले देश के लोकतंत्र को इंडिया गठबंधन बचाएगा, इंडिया गठबंधन देश के लोकतंत्र को बचाकर रखेगा। दरअसल राहुल ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी सारे धतकर्म करने के बाद भी 150 पार नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाने वाली है। यही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बहुत जल्दी बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि देश में फेयर तरीके से चुनाव हो, इसीलिए पहले से ही बीजेपी ने मैच फिक्सिंग कर ली है। हमारे कई इंडिया गठबंधन के साथियों को जेल में डाला जा रहा है और ये सब कुछ सिर्फ उनको डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा दुनिया अच्छे से जान चुकी है और इसी को लेकर राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मुश्किलें, अरविंद केजरीवाल के आपत्तिजनक पोस्टर लगाना पड़ा बीजेपी को भारी। दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूँ है कि आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल के आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कुछ चीज़ों में केजरीवाल के फ़ोटो भी यूज़ किए गए और जगह जगह ये पोस्टर चिपकाए गए हैं। अजीब और गरीब बातें लिखी हैं जो शायद बता नहीं सकता, हालांकि कुछ भ्रष्टाचार के बारे में और कुछ बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है। तो इस पोस्टर को लेकर आम आदमी पार्टी ने शिकायत दर्ज की थी, लेकिन आपको बताते चले 7 दिन हो चुके इस पोस्टर को खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन दोस्तों आप समझिए, अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली में कोई पोस्टर लगा देता है आपत्तिजनक तो फ़ौरन बीजेपी वाले रोने लगते हैं और कहते हैं कि अरे मोदी जी के खिलाफ इन लोगों ने आपत्तिजनक पोस्टर लगाए, अपमान किया मोदी जी का, और फ़ौरन वो पोस्टर उखड़वा दिए जाते हैं एक ही दिन के अंदर। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल की बीजेपी ने आपत्तिजनक पोस्टर लगवाए हैं तो दोस्तों उन पोस्टर के ऊपर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना उनको हटाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल किस तरीके से विपक्ष को दबाया जाता है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों एडीआर के प्रमुख अनिल वर्मा जी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ये मुश्किलें बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि अब ईवीएम के ख़िलाफ़ भी याचिका दायर करा दी है एडीए प्रमुख अनिल जी ने। आपको बताते चले अनिल जी का कहना है कि फ़िलहाल जो ईवीएम है उसमें भी घोटाले किए जाते और जो वीवीपैट और जो पर्चियाँ जुड़ी हैं उसमें बड़े घोटाले हो रहे हैं। आपको बताते चलें यहाँ पर ये साफ कहा जा रहा है कि फ़िलहाल ईवीएम को भी बैन करना चाहिए, ईवीएम में भी बड़े घोटाले। हालांकि ये चीज़ दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वीवीपैट वाला जो मामला आया है निकल कर जिसमें घोटालेबाजियाँ हो रही हैं ये वैसा ही मामला है, लेकिन यहाँ पर एक तरीके जो ईवीएम में 2 मशीनें जुड़ी हैं उसके ख़िलाफ़ भी करा गया है। और एडीआर प्रमुख अनिल जी ने कहा है कि फ़िलहाल ईवीएम में इस तरीके से खेल किया जाता है जहाँ पर वीवीपैट द्वारा और जो एक और मशीन जुड़ी रहती है उसके साथ, इसके द्वारा जो है यहाँ पर वोट चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको बताते चले दोस्तों कई ऐसे लोग हैं जो देश के लिए आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ख़ास करके दोस्तों ख़ास करके जो पुराने लोग हैं, जो ओल्ड मैन हैं, वो ज़्यादातर इस चीज़ में रुचि लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि देश का लोकतंत्र भाईचारे से ही चल सकता है। दोस्तों आज जो लोग ईवीएम के ख़िलाफ़ शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं दोस्तों क्या वो मुस्लिम है? नहीं है, वो सब हिंदू भाई हैं। और लेकिन देखिए आप इंसानियत देखिए कि उन्हें भी देश के लोकतंत्र की पड़ी है दोस्तों। बहुत कम लोग ऐसे हैं देश में जो मोदी की विचारधारा रखते हैं, वरना इस देश में दोस्तों आज भी भाईचारा ही सबसे ऊपर है और हमेशा रहने वाला है।
क्योंकि सरकार की नीतियाँ किसी काम की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, इस देश की जनता ने सोच लिया है कि देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईडी के ऊपर भड़क गए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने जमकर लगा दी फटकार। दरअसल आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने फटकार लगाते हुए कहा कि ईडी कहती है बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो अब तक ईडी के पास कोई सबूत क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल को छोड़ना चाहिए। दिल्ली के एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर कर सिर्फ तानाशाही दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ये लोग कहते हैं कि हमारे पास बड़े सबूत हैं और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इन्होंने संजय सिंह को 6 महीने जेल में रखा, उसके बाद संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं था तो बेल देना पड़ी। ऐसे ही मनोज सिसोदिया को भी लंबे समय से जेल में रख रखा है और ये कहा जा रहा है कि भैया सिसोदिया के ख़िलाफ़ सबूत है, लेकिन अगर सबूत है तो वो सबूत पेश क्यों नहीं किए जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल भी उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार बीजेपी ने सिर्फ इसलिए किया है ताकि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल प्रचार ही ना कर पाएँ। आपको बताते चलें, केजरीवाल दिग्गज नेता तो हैं ही दोस्तों, लेकिन बीजेपी ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम खुद ही कर लिया है। जब जनता को ये लगने लगता है कि यार ये तो लोगों को गिरफ्तार करना है, ये तो विपक्ष को डराना है, तो जनता के मन में भी ये बात आती है कि कुछ तो चोर है यार बीजेपी में, तब तो वो विपक्ष को अंदर कर रही है और बीजेपी के एक नेता के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो दोस्तों इतनी समझदार तो जनता भी है, उसे भी पता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। एक बात तय हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने पर तुली है और ये देश का लोकतंत्र दोस्तों हमें और आपको ही बचाना पड़ेगा। मैं तो बार बार इस चीज़ पर जोर डालता हूं दोस्तों कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सबसे पहले दोस्तों हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम एकजुट होगा, बीजेपी अपने आप हार जाएगी और वो 2024 में ही होगा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को जनता नहीं देखना चाहती सत्ता में। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ओढ़े पर खच्चे ममता बनर्जी का ऐलान। कहा पश्चिम बंगाल में बीजेपी 0 पर सिमटने वाली है। इस बार बीजेपी को चैलेंज कर दिया दीदी ने कि लोकसभा में 200 सीटें जीतकर बताओ, 400 का नारा बाद में देना। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी अपने बेबाक इंटरव्यू के लिए जानी जाती हैं। ममता बनर्जी एक ऐसी नेता है जो न सिर्फ बीजेपी की बोलती बंद कर देती हैं, बल्कि ममता बनर्जी दोस्तों बीजेपी को आईना दिखाने का काम भी करती हैं। अब ममता बनर्जी ने सीधे सीधे बीजेपी को चैलेंज कर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी 400 का नारा लगा रही है, लेकिन मैं उन्हें चैलेंज करती हूँ कि अगर उनके अंदर दम है तो वो 200 सीटें जीत कर बता दें। आपको याद होगा दोस्तों, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भी एक नारा दिया था, जहां पर बीजेपी कह रही थी कि इस बार हम 200 सीटें जीतेंगे और विधानसभा में ममता बनर्जी को बाय बाय करेंगे कि दीदी ओ दीदी बाय बाय। लेकिन दोस्तों क्या हुआ था, बीजेपी को सिर्फ 77 सीटें मिली और ममता बनर्जी ने 200 का भी आंकड़ा पार कर दिया था। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा दोस्तों कि ममता बनर्जी अपने आप में एक मजबूत प्लेयर हैं और ममता बनर्जी से बीजेपी निपट नहीं पाती है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, राहुल गांधी हों, ममता बनर्जी हों, इनके सामने दोस्तों बीजेपी टिक नहीं पाती है, क्योंकि राहुल गांधी भले ही इस देश के अभी पीएम ना बने हो दोस्तों, लेकिन 2024 के पीएम वो ज़रूर बनेंगे। और सिर्फ पीएम वाली ही बात नहीं है, राहुल गांधी अगर अपने बयान भी दे देते हैं तो बीजेपी उसमें घिर जाती है, क्योंकि राहुल गांधी जो बोलते हैं दोस्तों सच ज़रूर होता है। चाहे उनकी कोरोना की भविष्यवाणी हो, चाहे उनकी दोस्तों जो है यहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी हो, या डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी की भविष्यवाणी हो, सब सच साबित हुई हैं। चाहे पेटीएम की भविष्यवाणी हो, कैसे पेटीएम को पेम किया था राहुल गांधी ने और वही निकला। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का पुराना जूना सामान अपनी पार्टी में ले रही है।